मैं 9th क्लास के बच्चों को पता ही है अच्छे तरीके से कि हम एक ही यूनिट पढ़ रहे थे जिसका नाम था टिश्यू। ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था बच्चा प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि प्लांट टिश्यू के अंदर हमने पढ़ा था परमानेंट टिश्यू और टेम्परेरी टिश्यू। और टेम्परेरी टिश्यू में बच्चा हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था एपिकल रिज्म देखा थे, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद इंटरक्लेयरली, उसके बाद लेटरल विस्डम के बारे में पढ़ा था। फिर हमने सिंपल कुछ सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। स्केलर काइमा, पैरल काइमा, पोलर काइमा, उनके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने परमानेंट टिश्यू, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है हमारे पास जाइलम फ्लैक, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हम एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैं एक बार फिर से बेटा आपको रिवाइज करवा देता हूँ टिश्यू होता है क्या है। ठीक है, तो टिश्यू टिश्यू जो है बच्चों को ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो जब 2 4 8 10 20 या 50 सेल आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। तो बच्चे इसी तरह से जो एनिमल की बॉडी है वो भी जिस तरह से हमने देखा कि प्लांट की बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी है, फिर टिश्यू से बनी हुई है। तो इस तरह से एनिमल की बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया कि था टिश्यू के बारे में, लेकिन मैं आज आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो अगर एनिमल टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे बच्चा इसमें जो मेजर जो इसकी टाइप है बच्चा, तो वो 4 है। कौन सी है? एपिथेलियल, मस्कुलर और कनेक्टिव और नर्वस। ठीक है, तो पहली जो टाइप है बच्चा वो कौन सी है? एपिथेलियल टिश्यू है। दूसरी की अगर बात करोगे तो मस्कुलर टिश्यू है। तीसरी कनेक्टिव, और चौथी जो है वो फोर्थ टाइप है इसकी, वो नर्वस टिश्यू है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ बच्चा, जो नर्व टिश्यू होते हैं ये सारे आप सबको बच्चा, नर्व्स की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ब्रेन का इसमें रोल प्ले होता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चा कनेक्टिव टिश्यू। हम एक एक को डिस्कस करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं डिस्कस करके हम एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, जब हमारे स्कूल खुलेगी तब भी पढ़ेंगे, अगर ना भी स्कूल खुले तो हम पर डे की नया लेक्चर लेते रहेंगे और इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा बच्चा, नर्व्स के बाद आता है कनेक्टिव। कौन सा? ऐसे ओपोजिट डायरेक्शन में मैं आपको बता रहा हूँ कनेक्टिव। तो नाम ही कनेक्टिव बच्चा, इट मीन कहीं ना कहीं इसका एक दूसरे के साथ जोड़ने में सबसे बड़ा रोल प्ले है। हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो बोन्स के साथ बच्चा की इसको मसल वगैरह को जोड़ने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। वो सारा हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चा मस्कुलर टिश्यू। कौन से? मसल्स के बारे में, जिसके बारे में पूरा हो रहा है, इसको भी पढ़ेंगे। तो मेरा जो बच्चा जो खास जो मेरा फेवरेट टिश्यू है वो है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, तो वो बच्चे जो जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो आज क्या करेंगे, अपने एक पेन और नोटबुक ले लेंगे और इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में वो लिख भी लेंगे और इसको रिवाइज भी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात की जाए तो कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। बच्चा हमारी बॉडी जो है वो पूरी की पूरी किससे ढकी हुई है? स्किन से। किससे ढकी हुई है? स्किन से। ठीक है, तो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर जो स्किन है उसके अंदर बच्चा कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये क्या रहा है, ये जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है उसमें लिखा हुआ है कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो किस चीज को बच्चा कवर करता है? हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है इसकी बच्चा, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, बच्चे कुछ इस तरह के हमारी स्किन के अंदर क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ टाइटली अरेंज होते हैं, कंपैक्टली पैक्ड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कंपैक्टली पैक होते हैं। इनके जरा भी इनके बीच में इतना मालिक्यूल स्पेस नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, हमारी स्किन के अंदर कोई भी वाटर सब्सटेंस इजिली इंटर नहीं हो सकता। ठीक है, इसी वजह से बच्चा पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि इसकी वजह से एपिथेलियल टिश्यू की वजह से कवरिंग होती है और प्रोटेक्टिव टिश्यू भी इसका नाम, इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। दूसरा क्या बच्चा, इसके जो सेल है बच्चा, जो इसके सेल है वो क्या करते हैं? कंटिन्यू शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शीट। बच्चा इस तरह की जब शीट बच जाएगी तो इट मीन्स कि इसके अंदर कोई चीज भी अलो नहीं होगी। ठीक है, इजिली नहीं अलो हो पाएगी। ठीक है, इसीलिए बच्चा ये क्या करता है? कंटिन्यू शीट बनाता है सेल की, इसकी सेल की बच्चा। ठीक है, उसके बाद है बच्चा एपिथेलियल, जो एपिथेलियल टिश्यू जो है टाइटली पैक होते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया बच्चा कि ये एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं। इनके अंदर कोई वाइड वगैरह नहीं होता बच्चा, कोई फ्री स्पेस नहीं होती। ठीक है, और उसके बाद बच्चे जो इसका फॉर्म है, नो इट नो नो इंटर
ना इक्वल स्पेस, ठीक है, मतलब क्या ना इंटरनल स्पेस नहीं होती। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इनके बीच में कोई इतनी जगह नहीं होती जिसकी वजह से ये शीट बनाकर रखते हैं। ऑल एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट इन द थिन नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, बेस मेम्ब्रेन, जिसको बेस मेम्ब्रेन भी हम कहते हैं, ठीक है। तो इसके भी नीचे जो अगेन बेस मेम्ब्रेन होती है उसके साथ क्या अटैच होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये इसका 4 पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो एक बेस मेम्ब्रेन बना रहे होते हैं, और इसके बाद जो मस्कुलर होगा या कनेक्टिव टिश्यू होगा या नर्व टिश्यू होगा उसके नीचे भी क्या होगी, एक बेस मेम्ब्रेन होगी जो कि इसकी मदद से बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू से। फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इससे पहले हमने बच्चे पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होती, ठीक है। तो बच्चा क्या होता है, ये हमारी बॉडी को कवर करके रखता है। इसका फंक्शन क्या होता है, बॉडी की स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, जिस वजह से बच्चा अगर ये बारिश का मौसम है, हमने इसके ऊपर हम अपने ऊपर क्या कर ले, कोई प्लास्टिक वगैरह का कवर करवा दें जिसे रैन होल वगैरह बोलते हैं, तो बारिश हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी। तो इसी तरह से बच्चा ये जो टिश्यू होते हैं ये हमारी बॉडी को कवर करके रखते हैं। तो ये इसका मेन फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर जाने से हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है तो उसे नहीं जाने देते, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ जो पहला फंक्शन है बच्चा, कवर द बॉडी एज एन आउटर लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है। जो पहली लेयर होती है बच्चा किसकी, स्किन की, उसे कवर करके रखते हैं, कौन, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। बच्चा प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन टू द इंजरी ड्राई हार्मफुल केमिकल, जो मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरह से एक रेनकोट इस बारिश के मौसम में बारिश को हमारे कपड़ों तक भीगने नहीं देता, ठीक है, पानी नहीं देता पानी को, इस तरह से बच्चा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हर वो ऐसे केमिकल, ऐसे जर्म्स जो हमारी बॉडी को नुकसान देने की कोशिश करते हैं, जो इनसाइड जाने की कोशिश करेंगे और हमारी बॉडी को नुकसान देंगे, उसे एपिथेलियल जो टिश्यू है वो क्या करते हैं बच्चा, उसे प्रोटेक्ट करके उसके अगेंस्ट मतलब वो उसे इंटर नहीं होने देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करता है बच्चा, फॉर लाइनिंग ऑफ वोल एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड अदर इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, इसको भी प्रोटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इनके भी अंदर कोई चीज नहीं जाने देती, ठीक है, क्योंकि हमारी किसी भी एलिमेंट्री कैनाल को क्या करने में हार्मफुल, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के लिए नुकसानदेह हो बच्चा, उसको भी ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जॉर्प्शन का काम करते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइनल लाइनिंग, ठीक है। जो हमारी इंटेस्टाइन होती है बच्चा, उनकी लाइनिंग को क्या करते हैं, उनको ऑब्जॉर्प्शन क्या करने में बच्चा, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कौन, एपिथेलियल टिश्यू। तो ये कुछ इसके मेन फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू के। तो बच्चा वो विल डिस्कस टुमारो रिलेटेड टू मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप बच्चों को समझ भी आया होगा। तो आप इसको एक बार घर बैठकर रिवाइज भी करेंगे, नोटबुक पर लिख लेंगे